हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 9 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस प्रोसीजर से होगा, कैसे होगा, इन सब सारी मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द हम्बल गाइड। लेट्स बिगिन। एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, it just requires a basic understanding of the language which you need while discharging your duties as a clerk in the bank। इसमें आपको उस भाषा पे मास्टरी नहीं करनी है, सिर्फ एक आधारभूत अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होनी चाहिए उस भाषा की। ये इसीलिए होता है कि जब आप पहली पोस्टिंग होती है आपकी और आप वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से, जनसंख्या से जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो उसी लैंग्वेज में ज़्यादातर इंटरेक्शन होती है, इसलिए आपको वो लैंग्वेज जो है उसकी समझ बेसिक होनी चाहिए। सेकेंड चीज ये बता दें कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने इस पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने टीम मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस के आधार पर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एलपीटी के बारे में हो, न्यू इंडिया एश्योरेंस के एलपीटी के बारे में हो, या आईपीएस क्लर्क के एलपीटी के बारे में हो, वहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं इफ यू विश। अब बात कर लेते हैं आईपीएस क्लर्क 9 की एलपीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, दो ग्रुप में आप एस्पिरेंट्स को बांट सकते हैं। एक वो जिन्होंने स्टडी करा है ये लैंग्वेज अपने स्कूल में, ठीक है, 10-12 में करा है, नो वरीज, आपका तो फिर टेस्ट होगा ही नहीं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने ये लैंग्वेज स्टडी नहीं करा है अपने स्कूल में। तो उनके लिए देखिए, अभी आप लोगों को आईबीपीएस का काम समाप्त और जो जो बैंक आपको अलॉट हुआ है, अभी जो गेंद है उस बैंक के पाले में है। अलग अलग बैंक, अलग अलग डीवी के लिए कॉल, अलग अलग ज्वाइनिंग की टाइमिंग। तो पहले आपको एक मेल आएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट का कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड दिस बैंक, ऐसे करके। उसके बाद एक और मेल आएगा जिसमें आपका डीवी का डेट और डीवी का स्थान, प्लेस एंड डेट ऑफ डीवी विल बी गिवन। उसमें आपको कहा जाएगा कि या तो आप मेडिकल करा के आए, ठीक है, वो आपको कोई कोई जो भी है वहां पर लैब उसका एड्रेस दे देंगे, या बोलेंगे आप खुद से करा के आइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहीं से, या वो ये बोलेंगे कि आप यहाँ भी करवा सकते हैं जिस दिन आए टीवी के लिए। लेकिन हमारा एडवाइस यही रहेगा कि आप मेडिकल जो है वो पहले से करा के जाए, बिल्कुल बेसिक मेडिकल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस दिन आप डीवी के लिए जाएंगे तो जैसे जैसे वो आपको बिठा देंगे और बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप आइए आप आइए, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपके जो भी लैंग्वेज है उसके स्किल्स को थोड़ा सा परखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि वो आपसे उसी भाषा में वार्तालाप वो करेंगे, ठीक है। एक चीज ये, अब उसमें अगर वो उन्होंने देख लिया कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है तब तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो बोलेंगे ठीक है आप एटलीस्ट पढ़ के सुना दीजिए, ठीक है। तो इसमें जनरली जैसे मान लीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, अगर उन्होंने गुजरात से अप्लाई करा है या महाराष्ट्र से अप्लाई करा है तो और वो उनको एक न्यूज़पेपर दिया जाएगा जो भी प्रोमिनेंट डेली है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप दे रहे हैं तो आपको या तो पुढ़ारी या शकाल ऐसे न्यूज़पेपर दिए जाएंगे, उसमें से आपको कहें, वो बोलेंगे कुछ लाइंस आप पढ़ के बता दीजिए। आपने वो पढ़ ली, अगर आपको हिंदी आती है तो आप मराठी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो वहां पर आपने एक जो है वो हडल क्रॉस कर लिया, बिल्कुल 3-4 लाइन, उसमें वो जज कर लेंगे और आपको बोलेंगे ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। सेकंड जो आपका वो ये तो हो गई रीडिंग स्किल। इसके बाद कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर एक एडवाइस ये रहेगी कि कभी कभी वो बोलते हैं कि आप अपने फेवरेट टॉपिक पर, ठीक है, आप कुछ भी 4-5-6 लाइन बोल के दिखाइए। तो सबसे फेवरेट टॉपिक आप अपना चुन लीजिए, क्रिकेट हो या माय फर्स्ट ट्रेन जर्नी या माय फर्स्ट एरोप्लेन जर्नी या जो भी हो, माय फेवरेट गेम, माय फेवरेट लीडर, या हम तो ये एडवाइस करेंगे आप माई सेल्फ पे याद करके जाइए, ठीक है, माई सेल्फ, स्वतः, ठीक है। तो माई सेल्फ पे आप अगर महाराष्ट्र में बोल रहे हैं तो माझं नाव हे आहे, उसके बाद आईचं नाव, वडीलचं नाव, वो 6-7 आप लाइंस बोल के इस चीज पे स्पीकिंग की जो हर्डल है उसको क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं हम आपको टॉपिक देंगे और आप उस पर बोलिए, लेकिन ज्यादातर वो बोलते हैं कि आप अपने चॉइस से बोलिए, ठीक है। दो स्किल आपकी चेक हो गई। तीसरी स्किल ये होती है कि वो कुछ लाइंस डिक्टेट करेंगे और आपको लिखना है उसको, ठीक है। तो इसमें देखिए, एकदम सही 100% एक्यूरेसी तो कोई नहीं ढूंढ रहा है, बस उनको इतना ये हो जाना चाहिए
कि आपको इस भाषा के बारे में बेसिक जानकारी, आधारभूत जानकारी है, और एज ए क्लर्क आप वहां पर जब आप लोकल पॉपुलेशन से, जनसंख्या से, लोगों से बात करेंगे तो वहां पर कोई हर्डल नहीं होगा, आप उनसे कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी आज का डेट अगर आप देखें तो 31 मई है। कुछ पिक्चर क्लियर तो नहीं है अभी, लेकिन कम से कम तो ये मान के चल सकते हैं कि आपके हाथ में 1 या 2 महीना है। ठीक है, यू हैव अ मंथ और 2 इन योर हैंड्स। एडवाइस क्या रहेगी, आप इस एलपीटी को सीरियसली लें ना लें, पहली बात तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। ठीक है, ये एलपीटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली एलपीटी नहीं है, उससे परे है। और यहां पर कोशिश ये रहेगी कि आपको थोड़ी भी अगर उस लैंग्वेज की नॉलेज है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। अब देखिए दिक्कत कहाँ थी, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और आपने भर दिया कर्नाटक से। ठीक है, उस लैंग्वेज की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मान लीजिए बाकी आपको वहां की नॉलेज है भाषा की थोड़ी बहुत, तो आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। तो एडवाइस फिर भी ये रहेगी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने गुजरात से भर दिया, बिल्कुल नहीं आती है, तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं या यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वहां से जाके आप जरूर सीख लीजिए। अब ये होगा ये कि मान लीजिए जिस दिन आप डीवी होगा उसी दिन आपका एलपीटी भी हो गया, फिर आप बोलेंगे अरे ये तो जो हम्बलगाई चैनल वाले थे वो ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो बिल्कुल इजी है। देखिए ये जो लर्निंग है आपकी अभी जो 1-2 महीना है, उसमें जो आप उस भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेंगे, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके ग्रामीण अंचल में पोस्टिंग होगी तो वहां पर आप देखेंगे कि 80-90% लोग आपको उसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो आपको उस समय ये जो 1-2 महीने की मेहनत है बहुत काम आएगी। ठीक है, तो यही एडवाइस रहेगी कि आपने जिस स्टेट से भी दिया है वहां का भाषा अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप बहुत सारे सोर्सेज से हेल्प लेके वो लैंग्वेज जरूर सीख लीजिए। एलपीटी क्लियर करने में तो सहयोग जरूर करेगा, साथ में आपको आने वाली जो आपके बैंकिंग डेज हैं बैंक के ब्रांच में, वहां पर आपको बहुत बहुत मदद इससे मिलेगी। और साथ में बैंक की क्यों, अगर हम बात करें जैसे आप मान लीजिए कहीं पर महाराष्ट्र में मान लीजिए अमरावती या अकोला, वासिम, चंद्रपुर, या बड़े सिटीज में भी थोड़े से मान लीजिए पुणे, पुणे में आप कहीं खेड़ तालुका, शिक्रापुर, इस तरह के जगहों पे पोस्टिंग हो गई आपकी। ठीक है, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि बैंक में तो आपको बेनिफिट हो ही रही है उस चीज की, बाकी जब आप उस लोकल बाजार में जाएंगे, ठीक है, और वेजिटेबल सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहां पर भी अगर आप लोकल लैंग्वेज बोलेंगे तो आपको, या कम्यूट करेंगे आप, ठीक है, ऑटो ऑटो में, बस में, तो वहां पर बहुत इजी रहेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बंगाल में आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी पोस्टिंग बांकुड़ा, बीरभूम ऐसे जगहों पर हो गई, तो वहां पर अगर आप बंगाली में बोलेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो काम तो वैसे इंसान का हर जगह चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी अड़चन जरूर आपको आएगी। ठीक है, तो यही एडवाइस है, 1-2 महीने को वेस्ट मत करिए और उस लैंग्वेज की जो भी थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं वो आप लर्न जरूर कर लीजिए। अब इसमें मान लीजिए, ठीक है, किसी कारणवश आपका एलपीटी क्लियर नहीं हो पाया, तो इसमें आरबीआई एसबीआई टाइप नहीं है कि सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, रेयरली, मतलब बहुत रेयर चांस है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दें। ठीक है, तो इस चीज को आप घबराइएगा नहीं कि अरे डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर समझ लीजिए 0.1% डिस्क्वालीफाई किन्हीं को कर भी दिया, तो वो आपको एक टाइम फ्रेम देंगे, लगभग 3 महीने का एवरेज वो देते हैं, और उसके बाद फिर से आपको एलपीटी के लिए बुलाएंगे। तो ये मौका क्यों देना, अभी ऑलरेडी आपके पास 1-2 महीने हैं, आप याद कर लीजिए, वो लैंग्वेज थोड़ी सी लर्न कर लीजिए और आप एलपीटी आराम से क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि पहले हमने बताया, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं या कोई आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये लैंग्वेज जो है आने वाले आपके बैंकिंग कैरियर में भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, ये एलपीटी के बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ऑलरेडी हमने बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, पहले भी इस टॉपिक पे हम वीडियोस बना चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप देखना चाहें तो जरूर जाके देख सकते हैं। ये एलपीटी के बारे में जो हमारा वीडियो है, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अब बात करते हैं अपकमिंग वीडियोस की। तो आप लोगों की एक और क्वेरीज आ रही है कि हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर्स वी शुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, एग्जामिनेशन तो जरूर होंगे, जुलाई में हो अगस्त में हो, लेकिन एग्जामिनेशन जरूर होंगे। तो अब आपके मन में दुविधा जो आ रही है वो ये है कि जनरली आप 6 महीने का करंट अफेयर्स लेके चलते हैं, लेकिन अब देखें तो पिछले 2-3 महीनों से तो सिर्फ कोविड की न्यूज आ रही है और कोई करंट अफेयर्स तो है नहीं, कोई समिट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल इवेंट नेशनल इवेंट तो हो ही नहीं रहा। इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।